नमस्कार, जय जोहार साथियों। मैं हूँ वेद साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ संवाद। तो आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ संवाद की टीम प्रदेश कांग्रेस सरकार की 4 सालों की समीक्षा करने जा रही है। लेकिन इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोई कांग्रेस के नेता नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील केशरवानी आज के इस खास बातचीत में हमारे करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सुनील केशरवानी से जानेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का जो 4 साल रहा है प्रदेश कांग्रेस सरकार का, किस तरह से रहा है, साथ ही उनका इस पर क्या कहना है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास बातचीत में हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद अवैध भाई आपको। साथ ही इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय हूँ और आपका चैनल आगे हमेशा बढ़ता रहे। और आपने जो सवाल किया है 4 साल कांग्रेस की सरकार कैसी रही है, तो इस पे बताना चाहूँगा कि ये 4 साल की जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है, तो ये पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। किसी भी प्रकार के जनहित मुद्दे से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने जो 4 साल पहले वादा किया था, वो वादा खिलाफी पे उतर आए हैं। ना तो यहाँ पे शराबबंदी हुआ, बल्कि यहाँ पे शराब मंडी बन चुका है, शराब की दुकानें बढ़ चुकी है। ना तो यहाँ किसी भी प्रकार से किसी भी जो जिससे भी वादा किया उनसे उन वादों से ये मुकर चुके हैं। संविदा कर्मी हैं, वो लगातार हड़ताल पे हैं। उनको कहा गया था कि हम आपको नियमितीकरण करेंगे, तो कहाँ है वो नियमितीकरण। एक और प्रियंका गांधी जी वहाँ उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप कि वहाँ पे वो आंदोलनरत थी कि संविदा नहीं सम्मान चाहिए, लेकिन यहाँ के संविदा कर्मी सम्मान के लायक नहीं है क्या। ठीक इसी तरह बेरोजगारी भत्ता, यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया गया था, एक एक बेरोजगार को 25-25 सौ रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे कहे बोला गया था, लेकिन वो कहाँ है। आज 4 साल हो गए हैं। अगर 12 महीने की बात करते हैं तो 12 गुणित 2500 कर लीजिए, तो लगभग 30,000 रुपये होता है। और 4 साल में 1,20,000 रुपये आज एक एक बेरोजगार के पास 1,20,000 रुपये ये कांग्रेस सरकार के पास है। तो ये पूर्ण रूप से ये वादा खिलाफी पे उतर आई है। स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा सब बदहाल है। जो हाल 15 साल पहले बीजेपी का था, वो हाल इन 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने कर दी है। इनके पास कोई योजना नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सके। अमीर धरती के लोग, अमीर धरती कहने का मतलब मेरा यही है कि छत्तीसगढ़ अमीर धरती है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब के ऊपर गरीब होते जा रहे हैं। इनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है। यहाँ के जितने भी संसाधन हैं, खनिज संसाधन है, सबका लूट मार हो रहा है। 15 साल तक बीजेपी ने लूटा और सिर्फ ये 4 साल में कांग्रेस लूट रही है। और ये कांग्रेस लूट के अपने दिल्ली दरबार में ये पैसा लुटा रही है। जहाँ भी चुनाव होती है वहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ का पैसे का उपयोग हो रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं, धरातल में देख रहे हैं, लगातार आप गांव गांव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ की हालात देख रहे हैं। कोई किसी भी प्रकार से यहाँ पे जनता को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि जनता परेशान है। आपने जैसा कि बताया कि बेरोजगारों युवाओं को अब तक के बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया, लेकिन अगर बात करें जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो अभी बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही। साथ ही पूरे भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर की बात छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा जाता है। साथ ही बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ढिंढोरा पीट रही है कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। इस पर क्या कहेंगे। ये बहुत ही बड़ा मजाक है। भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। और पता नहीं कौन सी टीवी सर्वे कर रही है या कौन से लोग सर्वे कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पे शून्य है। 1% छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर लगभग। हाँ, वही 1% बोल रही है। ये तो जीरो भी बताएंगे, ये तो ये भी बोलेंगे कि हमने सभी युवाओं को रोजगार दे दिया है, सभी जितने भी युवा हैं हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ा घटिया तरीके से मजाक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा लगातार कौशल उन्नयन योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता था। ये 4 साल जब से कांग्रेस सरकार आई है, तो किसी भी प्रकार के युवाओं को कौशल उन्नयन योजना के तहत जो अलग अलग ट्रेड में अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वो धरातल पे नहीं दिख रही है।
बहुत सारे ऐसे अच्छे एनजीओस थे जो लोगों को रोज़गार देने के लिए या रोज़गार सिखाने के लिए ट्रेनिंग देते थे, वो कहाँ पे है। और रही सवाल बेरोजगारी की, तो आप जाके डेटा देखिए रोज़गार का। आपने जैसा बताया कि बेरोजगारों युवाओं को अब तक के बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया, लेकिन अगर सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही, साथ ही पूरे भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर की बात छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा जाता है, साथ ही बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार लगातार ढिंढोरा पीट रही है कि पूरे भारत में छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही बड़ा मजाक है। भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। और पता नहीं कौन सी टीवी सर्वे कर रही है या कौन से लोग सर्वे कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पे शून्य है। 1% छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर लगभग। हाँ, वही 1% बोल रही है। ये तो ज़ीरो भी बताएंगे, ये तो ये भी बोलेंगे कि हमने सभी युवाओं को रोज़गार दे दिया है, सभी जितने भी युवा हैं हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत बड़ा घटिया तरीके से मजाक है। और आप ही सवाल बेरोजगारी की, तो आप जाके डेटा देखिए रोज़गार कार्यालय में छत्तीसगढ़ का ओवरऑल डेटा देखिए और ज़िले का भी बेरोजगारी दर देखिए। यहाँ पे भूपेश बघेल की सरकार और यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, मोहम्मद अकबर की सरकार, ये अब फेल हो चुकी है। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है और वास्तव में अगर इन्हें कुछ करना है तो अभी भी साल भर बचा हुआ है, युवाओं के लिए कुछ करे। और जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते देने का वादा किया गया था, तो वो 2500 रुपये बेरोजगारी ही भत्ता दे दे, 1 साल का दे दे, कम से कम 1 साल दे दे, तो युवा कम से कम वो भत्ता पा के कुछ फॉर्म वगैरह भरेंगे, तैयारी करेंगे। तो यही मेरा सरकार से भी निवेदन है आपके माध्यम से। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार आपके बात पर क्या निर्णय लेती है वो तो सरकार का रुख तय करेगा। अगर हम बात करें कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अभी 17 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर में, साथ ही कबीरधाम जिले में भी बड़े ही धूमधाम के साथ गौरव दिवस मनाया, तो ये गौरव दिवस किन किन मुद्दों पे मनाया जा रहा है? गौरव की बातें हैं या फिर सिर्फ झूठी, जो आप बता रहे हैं कि ये झूठा वादा करते हैं, वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं, गलत डेटा लोगों को दे रहे हैं? क्या लगता है, गौरव दिवस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये गौरव जो दिवस है ना, ये सिर्फ कांग्रेसी मना रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मना रहे हैं, जनता नहीं मना रहे हैं। जनता तो परेशान है, महिलाएं परेशान हैं सुरक्षा को लेके, महिलाएं परेशान हैं शराबबंदी को लेके, यहाँ के जिलेवासी परेशान हैं अपने हक को लेके। जिले में इतनी सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं, पता नहीं ये गौरव दिवस कैसे मना रहे हैं। इनकी तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं वो योजना धरातल पे नहीं है। नरवा गरवा घुरवा बारी, ये एक नारा था और इसी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है संगवारी। आप गौठान देख लीजिए ना, गौठान को ये लोग किस रूप में दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि गौठान को किस मकसद से बनाया गया था या किस योजना अच्छी है। लेकिन इनके सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हो रही है ना, तो ये गौठान में हो रही है। इसके बाद गौरव दिवस ये मना रहे हैं तो अच्छे से ही मना रहे हैं। और कौन मना रहा है आप देखिए, ये वही लोग मना रहे हैं जो या जिलेवासी या प्रदेश में लूट रहे हैं, छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूट रहे हैं। वास्तव में गौरव दिवस मनाना है तो आप नए छत्तीसगढ़ निर्माण करिए, ऐसा छत्तीसगढ़ बनाइए जहाँ पे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे। आप तो भ्रष्टाचार करने वालों का साथ दे रहे हैं, आप तो जो तानाशाही कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं। और कवर्धा जिले की बात बताऊं, कवर्धा जिला इतना शांत प्रदेश था, लेकिन क्या हुआ, सबसे ज़्यादा बदनाम कवर्धा जिला हो चुका। धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जो कानून को काम करना चाहिए वो कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो तानाशाही हो चुकी है। तो क्या गौरव दिवस, हमें तो गौरव दिवस मना रहे हैं तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि क्या चीज़ का गौरव दिवस, वो हमको बताएं। जी, निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि जो सरकार की जो गौठान योजना विफल होते नजर आ रही है, निश्चित तौर पे जो धरातल में अगर बात करें तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं विफल नजर आ रही हैं, लेकिन अगर जो प्रमुख योजना, सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है गौठान योजना, वाकई में अगर ग्राम पंचायत स्तर में अगर जाके बात करें तो सिर्फ गौठान तो बना दिया गया है, लेकिन गौठान के जरिए गायों को सही व्यवस्था नहीं हो पा रही, उनके लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। साथ ही जो नेशनल हाईवे सड़क है उसमें लगातार आए दिन, अपने ही जिले की बात करें हम, कबीरधाम जिले की, तो बोड़ला, कवर्धा से लेकर बोड़ला चिल्फी तक के जाने तक के नेशनल हाईवे जो है उसमें आए दिन
गौवंश की दुर्घटना में मौत हो रही है। लगातार आपके पार्टी के द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, मांगे की गई कि गौठान को संरक्षित किया जाए। क्या देख रहे हैं कि यह जो गौठान योजना है विफल तो है, आप बोल रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार बता रही है कि गौठान योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है और इसमें वे सफल हैं। हाँ, देखिए गौठान योजना में वास्तव में भी ये अच्छी योजना है, लेकिन इसमें सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगाई हुई है। मेरे साथ कांग्रेस के कोई भी लोग या अधिकारी एक दिन मेरे साथ समय गुजार दें और मैं जितने भी गौठान हैं उस गौठान में मैं उनको कमियां दिखा दूंगा, और मुझे भी कमियां दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद देख लेंगे और वहाँ के लोग बता देंगे कि क्या हो रही। चारा चारा के नाम पे हज़ारों रुपए आ रहे हैं, मगर वो कहाँ है, वो बंदर बाट हो रहा है। वहाँ पे जो निर्माण हुआ है ना, आप देखेंगे निर्माण, जो शेड निर्माण करना था, जिस तरीके से गाय का देखभाल करना था, वहाँ पे नहीं है। वहाँ गाय वहाँ नहीं है गाय, बल्कि सड़क पे है। और आपने सही कहा कि जोगी कांग्रेस, जनता कांग्रेस लगातार यहाँ पे आवाज़ उठा के बोल रही है कि सड़क में गाय घूम रही है, गाय के लिए गौठान बना दीजिए। मज़े की बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे, उनको भी हमने बताया कि बोरला का कबीरधाम जिले का बोरला एक ऐसा नगर पंचायत है जहाँ पे लगभग हजारों गायें की मौत सिर्फ सड़क हादसे में हो चुकी है। नेशनल हाईवे है, जबलपुर मुख्य मार्ग है, बोरला से लेके दवाई पानी जो मार्ग है, वहाँ वहाँ तक गाय को छोड़ देते हैं लोग, और घाटी है, मेन प्रमुख मार्ग है, तो यहाँ वहाँ पे गाय चरती है और उसके कारण बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, और निश्चित ही आम जन लोगों को भी परेशानी होती है, वो भी हादसे का शिकार होते हैं। हमने आंदोलन किया, यहाँ के सीएमओ, बोरला नगर पंचायत के सीएमओ ने हमें लिखित आश्वासन दिया कि हम जल्द ही गौठान बना लेंगे, लेकिन कहाँ गौठान बन पाया, बल्कि 3 बार टेंडर हुआ और तीनों बार निरस्त हो चुका। ये टेंडर निरस्त क्यों हुआ, सवाल तो ये है ना। और ये निरस्त इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार करते नहीं बन रहा है, वो अपने लोगों को टेंडर दिलाना चाह रहे हैं और वो टेंडर नहीं मिल पा रहा है। तो ये सरकार ना दिखावे की बात कर रही है, और गौठान योजना में पूरी तरह फेल हो चुकी है, पूरी तरह विफल हो चुकी है, पूरी तरह ये भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुकी है, और इसका परिणाम इन्हें आने वाले दिनों में मिलेगा। और गौ हत्यारे ही हो चुकी है। हमारे जो नगर पंचायत और कबीरधाम जिले में जितनी गाय की मौत लगी ना, उनका श्राप भी नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन गौठान योजना के नाम पे जो प्रदेश सरकार है वो लगातार ग्राम पंचायत स्तर में जो बेजा कब्जा, जो कब्जा कर करके बैठे थे जमीन लोग, उनसे, लेकिन गौठान के नाम पे तो जमीन निकलवा चुकी है। इस पर क्या कहना है? तो सही योजना तो है। देखिए, मैं कब बोल रहा हूँ, योजना तो अच्छी बनी हुई है, योजना अच्छी है, क्रियान्वित होनी चाहिए। और जो बेजा कब्जा में भी बहुत सारा प्रश्न चिन्ह है। इनके लोग बेजा कब्जे में हैं, उनको नहीं हटाया जाता, बल्कि चुन चुन के जो विपक्ष के लोग हैं, जो इनके लोगों की बात नहीं मानते हैं, जो सरकार के खिलाफ होते हैं, उनकी ज़मीन को बेजा कब्जा के नाम से हटाया जाता है। बल्कि इनके लोगों के पास बेजा कब्जा, पहले उनको हटाए, पहले खुद आदर्श बने, फिर लोग खुद छोड़ देंगे। और गौठान के लिए चलिए छोड़ भी दिए हैं, तो वहाँ पे गौठान तो बनाया जाए ना, अच्छे से क्रियान्वित किया जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने आपके पूरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जिले भर में विद्युत कार्यालय के सामने बिजली बिल का जो बढ़ा दाम है, जो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार तो कह रही है कि उन्होंने बिजली बिल हाफ किया है और इससे प्रदेश की जनता खुश भी नजर आ रही है। अरे पता नहीं कौन सी प्रदेश की जनता खुश नज़र आ रही है, और ये खुश नज़र आ रहे होंगे ना, तो वो सच्चे कांग्रेसी हैं और पक्के कांग्रेसी हैं, वही लोग मज़े कर रहे हैं, वही लोग खुशी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अंदर से रो भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली बिल हाफ नहीं हुआ मेरे भाई, बिजली बिल साफ हो चुका है। बिजली बिल हाफ नहीं हुआ है, बिजली बिल डबल हो चुका है। बिजली बिल हाफ सिर्फ कागजों में है, धरातल में जाइए कि किस तरीके से बिजली बिल डबल आ रहे हैं। जनता परेशान हो चुकी है। ये बिजली विभाग जो है ना, सबसे बड़ा आतंक हो चुका है उनका। गरीब लोगों के घर जाती है और 100-200 रुपए अगर बचा भी रहता है, हजार हजार रुपए बिल ऐसा बचा रहता है, वहाँ बिना नोटिस के, बिना समय दिए उनके घर की बिजली काट देती है। चलिए, प्रदेश सरकार की जो 4 साल पूरा है उस पर तो बात कर ही रहे हैं। अगर बात करें तो कवर्धा विधायक मंत्री मोहम्मद अकबर हैं, उनका भी 4 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है। कितना विकास उनके कार्यकाल में आपको देखने को मिल रहा है जिले में हमारे? आ, देखिए, जिले में, और मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ वो कवर्धा विधानसभा है, और यहाँ के विधायक मोहम्मद अकबर जी हैं और वो मंत्री भी बने हुए हैं।
और मंत्री जी को विधायक यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीद से बनाया था, वो इस उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए हैं। और जो हाल 15 साल पहले, मैं फिर बोलता हूँ, जो छत्तीसगढ़ था वही हाल कबीरधाम जिले का है। और उससे भी घटिया स्थिति जो हाल बीजेपी ने छोड़ा था, सेम हाल ये 4 सालों में यहाँ के विधायक मोहम्मद अकबर जी ने कर दिया है। वो जनता ने जिस विश्वास के साथ जिताया उस पर खरे नहीं उतर पाए। एक हाल से मेरी जानकारी में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो 24 घंटे कवर्धा में गुजारे हों। और जनता बड़ी उम्मीद से विधायक को जिताती है जी। जनता चाहती है कि मेरे सुख दुख में विधायक खड़े हो, लेकिन हमें ऐसा विधायक नहीं मिल पाया है। ये हमारा दुर्भाग्य भी है और कबीरधाम जिले के लिए भी दुर्भाग्य है। और आपको बताना चाहूँगा, आप कबीरधाम जिले की विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूर्ण रूप से आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासी बैगा जनजाति ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है और इनका विकास के लिए सोचना होगा। लेकिन जितनी भी इनके लिए बैगा माडा योजना हो, सभी योजनाएं फेल है। आज शिक्षा से ये वंचित हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उनके लिए अलग बनाना पड़ेगा। आप चाहे बोडला ब्लॉक के अंतिम छोर दलदली है, तरेगांव जंगल है, बजलपुर है, बुक्कर खार है, ढोलबज्जा है, बैरक है, शंभू पीपर है, रेंगा खार जंगल है, बरबसपुर है, समनापुर है। यहाँ आपको एक अच्छी योजना बनानी पड़ेगी कि वहाँ के लोगों को अच्छी सी शिक्षा मिल जाए। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप वहाँ का विकास कर सकते हैं। अगर वहाँ के लोग शिक्षित हो गए तो फिर आपको वहाँ के विकास करने की चिंता नहीं है, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्हें शिक्षा से दूर किया जा रहा है। कहाँ है बताइए एक ऐसी योजना? आप ही बता दीजिए। जितने भी स्कूल हैं, आप स्कूल देखेंगे वहाँ पे बच्चे हैं तो भवन नहीं है, भवन है तो शिक्षक नहीं है, और शिक्षक हैं तो वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं है। तो इन तमाम प्रकार की समस्याओं से अंचलवासी जूझ रहे हैं। पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रहा है, आज भी सड़कें खस्ती हाल हैं। उन सड़कों का एक बार सड़क बन चुका है, उसके बाद फिर सड़क का मरम्मत नहीं हो पा रहा है। कई ऐसे जगह है वनांचल एरिया में जहाँ पे बिजली भी नहीं है, जहाँ पे सड़क भी नहीं है। तो ये कौन बनाएगा? ये तो मोहम्मद अकबर जी से लोगों ने उम्मीद की थी ना कि वो यहाँ के विधायक बनेंगे, यहाँ हफ्ते में एक आध हफ्ता रुकेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, किसी के घर जाके खाना खाएंगे। लेकिन खाना कौन खा रहा है? बघेल जी दिखावे का। और बाकी आप तो समझदार हैं, देख रहे नहीं, हैं। देखिए, जो आपने बात कही कि साला भवन बनना चाहिए, लेकिन अगर बात करें तो कबीरधाम जिले में अब देखने को मिल रहा है कि समाज को सामुदायिक भवन लगातार दिया जा रहा है। वनांचल क्षेत्रों की बात करें, आपके मैदानी क्षेत्र की बात करें, लगातार सामुदायिक भवन के नाम पर उनको सामुदायिक भवन दिया जा रहा है लोग को। क्या लगता है, ये आकर्षण करने का तरीका है चुनाव पार्टी, क्योंकि सामने आने वाला चुनाव है 2023 में, जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, पार्टी क्या उनको जोड़कर आने वाले टाइम के लिए तैयारियां कर रही है? क्या लगता है? देखिए, ये अच्छी बात है कि समाज के लिए भवन दे रहे हैं और समाज के लिए कुछ सोच रहे हैं, तो उनको तो साधुवाद है, धन्यवाद है। लेकिन ये वोटों की राजनीति के चलते ये सारा चीज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अच्छी नीयत और अच्छी सोच होनी जरूरी है कवर्धा जिले के विकास के लिए। बीजेपी जो 15 साल जो हरकत किया ना, उसी का जवाब ये 60,000 वोट था। मोहम्मद अकबर जी 60,000 वोट से नहीं जीते हैं। यहाँ की जनता ने बीजेपी को नकारा है, इस कारण वो 60,000 से जीते हैं। और अगर ये इतने ही ऊर्जावान या इतने ही लोग बोलते हैं कि मोहम्मद अकबर जी 60,000 वोट से जीते हैं, आने वाला विधानसभा चुनाव है, दिख जाएगा कि मोहम्मद अकबर जी जीते हैं कि बीजेपी की नाराजगी के कारण जीते हैं। ये साबित हो जाएगा। नहीं, ठीक, वो 2018 का जो विधानसभा चुनाव था, ठीक है, लेकिन इस बार जो आपकी पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आई है। अगर पिछले बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय आपकी पार्टी नहीं थी, लोग इतना भरोसा नहीं जता पा रहे थे। लेकिन इस बार क्या लगता है, जनता जोगी कांग्रेस के कार्यों को देखते हुए, आप जो कार्यकर्ता रोज लगातार ग्रामीण आमजन के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, इसको देखते हुए क्या लगता है, आपकी पार्टी इस बार मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आएगी? देखिए, आपने ही कहा कि हमारी पार्टी जनहित के मुद्दे लगातार उठा रही है, वो आप ही बता रहे हैं। और निश्चित ही देखिए, चुनाव होता है, चुनाव में उतरना
वही बड़ी बात होती है। और हम लोग तो यहाँ पे लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं और हार जीत होते रहती है। मुख्य ये है कि आपको खड़े होके असली लड़ाई लड़नी है और वो लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है और संगठन का काम कर रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश के नेतृत्व का और प्रदेश जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय अमित जोगी जी, उनका जो दिशा निर्देश रहेगा उस दिशा निर्देश पे हम लोग काम करेंगे और लगातार जनहित के मुद्दे को लेके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जी, पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की ओर से विधायक पद पर उम्मीदवार रहे अगमनंद जो विधायक पद के उम्मीदवार रहे, साथ ही आपके पार्टी के बड़े नेता के रूप में जो थे आनंद सिंह, इनके साथ ही कई कार्यकर्ता जो आपके पार्टी में थे वो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। क्या इसका नुकसान आपकी पार्टी की इस बार हो सकता है या फिर क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, आपने जिनका नाम लिया वो निश्चित ही अपने अपने क्षेत्र में दमदार और जनाधार वाले भी नेता थे और किसी भी के जाने से पार्टी को तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि उनके जाने से कमज़ोर हो चुकी है आपकी पार्टी? आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। किसी कोई भी जाए, कोई भी कार्यकर्ता जाए, उनकी कमी महसूस होती है। एक आम कार्यकर्ता भी जाएगा तो पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन लगातार उनके जाने के बाद भी, उनके ना रहने के बाद भी जनता कांग्रेस लगातार मैदान में है, संघर्ष कर रही है, लगातार आवाज़ उठा रही है, लोगों को जोड़ रही है, नए नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई नेता नहीं है, कार्यकर्ता है। और यहाँ पे जब भी कोई आंदोलन होता है तो बीजेपी कांग्रेस लोगों को बुलाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनके लिए गाड़ी लगाते हैं, उनके लिए खर्चा करते हैं। लेकिन जनता कांग्रेस, जोगी कांग्रेस कवर्धा में ऐसी पार्टी है जहाँ पे यहाँ के कार्यकर्ता खुद पैसा लगा के अपनी शक्ति से, उत्साह से, उमंग से यहाँ के विरोध प्रदर्शन में, यहाँ के जनहित के मुद्दे में, संगठन के मामले में खुद से स्वयं खर्च वहन करके आते हैं। तो निश्चित ही आज हमारे पास धन बल नहीं है लेकिन जनबल है और हम ये लड़ाई लड़ ही रहे हैं। चलिए, आपने जो कहा कि पार्टी के जो कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको पार्टी को जो कमजोरी होने की बात आपने कही। लेकिन अगर बात करें जो पिछले विधानसभा चुनाव जो रहा है उसमें आपके पार्टी ने जो उम्मीदवार रहे निर्दलीय से भी निर्दलीय जो थे वो तीसरे पायदान पर रहे, लेकिन आपकी पार्टी चौथे पायदान पर रही। उस बार जनता ने आपको साथ नहीं दिया, लेकिन क्या लगता है इस बार जनता आपके पार्टी को सपोर्ट करेगी? देखिए, उस बार भी जनता ने हमें वोट दिया और जितना भी वोट दिया उसका सम्मान है। और उस बार माहौल ही ऐसा बना कि लोग कांग्रेस के प्रति ज़्यादा विश्वास किए। अब प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में हमने 11% वोट पाए हैं। सिर्फ 3 साल में हमने 7 सीट जीता था और बहुत सारे सीटों में हम सेकंड नंबर पे थे। और कबीरधाम में ही, ज़िले में ही पंडरिया विधानसभा देख लीजिए, वहाँ पे हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, वहाँ पे हमने अच्छे से संघर्ष किया। अब कवर्धा की बात है तो कवर्धा में ज़रूर हमें समर्थन उतना नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार पूरा विश्वास है कि हमें अच्छे से समर्थन मिलेगा, क्योंकि हमारी पार्टी युवा पार्टी है। यहाँ पे नेताओं की पार्टी नहीं है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और यहाँ पे कवर्धा के जो युवा है, कवर्धा के जो बेटे हैं, कवर्धा के जो भतीजे हैं, वही लोग इस पार्टी में जुड़े हुए हैं जो पेवर छत्तीसगढ़ियावाद पे लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यही मांग है कि कवर्धा ज़िले में जो फैक्ट्रियां हैं, शुगर फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे लोकल लोगों को रखा जाए, वहाँ पे 100% आरक्षण कवर्धा ज़िले वासियों के लिए किया जाए। इनकी वही मांग है ना। लोहारा में जो सुतिया पार जलाशय है, जो जहाँ के पानी के लिए किसान आंदोलनरत है, वो पानी ज़िले वासियों को मिले। ये वही कार्यकर्ता, ये वही जोगी कांग्रेस है जो चाह रही है कि एक और शुगर फैक्ट्री लग जाए। ये वही जोगी कांग्रेस है जो चाह रही है कि सिर्फ एक ही आत्मानंद स्कूल क्यों, या ब्लॉक मुख्यालय में ही आत्मानंद स्कूल क्यों। हाँ, यहाँ पे हर स्कूल एक आत्मानंद की तर्ज पे बन जाए। कोई भी बच्चा शिक्षक विहीन या भवन विहीन
के माध्यम से शिक्षा के लिए ना तरसे, हर हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल हो जाए, हर हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर हों, वहाँ पे जितने भी डॉक्टरों की पद हैं वो पूरी तरीके से भर जाए, हर बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, हर युवाओं को अच्छी से यहाँ पे शिक्षा मिल जाए, सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था है यहाँ पे अच्छी हो जाए। यहाँ पे सबसे बुरा हाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था को लेके है। इतनी कानून व्यवस्था खराब है कि आए दिन मर्डर होते रहते हैं, आए दिन कोई गोली चला देता है, आए दिन यहाँ पे धर्म को लेके लड़ाई है, यहाँ पे लोगों की समस्याओं को लेके यहाँ पे लड़ाई नहीं है, मुद्दे को लेके लड़ाई नहीं है। ये बीजेपी और कांग्रेस धर्म के नाम पे दंगा कराते हैं, दंगा कर रहे हैं। और मजे की बात है यहाँ पे न्याय नहीं कर पा रहा है, यहाँ कोई न्याय नहीं कर पा रहा है। और कानून व्यवस्था देखिए ना कितना घटिया मजाक या कितने घटिया तरीके से यहाँ पे है कि जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है वो खुलेआम घूमते हैं। और एसपी पेपर में विज्ञप्ति जारी करता है कि वो फरार है, लेकिन वही लोग, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसमें सांसद भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, विधायक हैं, मंत्री जी हैं, वही लोग जारी करते हैं कि हम तो घूम रहे हैं, दम हो तो पकड़ लो। आज एक आम आदमी के ऊपर वही धारा लग जाए, आम इंसान के ऊपर। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, लेकिन कानून के साथ यहाँ पे मजाक किया जा रहा है। तो यही लड़ाई जनता कांग्रेस कर रही है कि यहाँ देश संविधान के हिसाब से चले, कानून सबके लिए हो। तो हम वही चाहते हैं और वही संघर्ष करते रह रहे हैं। आपके पार्टी के भी कार्यकर्ताओं ने कई कई मुद्दों को लेके जब प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, तो उन पर भी एफआईआर कर दिया गया। क्या दबाव प्रशासन की ओर से रहा? देखिए, चूंकि कांग्रेस को दबाने की साजिश बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस भी कर रही है। वो यहाँ के कार्यकर्ताओं को दबाना चाहती है, डराना चाहती है, और ये नहीं जानते कि ये जितना दबाएंगे उतना ये कार्यकर्ता उभरेंगे। आज हमारे कार्यकर्ताओं को आप घेर घेर के पकड़ते हैं, कोई भी आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें आप दबा देते हैं, लेकिन कि दबाने की साजिश होती है और सरकार जहाँ डर जाती है वहाँ पे लोगों को दबाना शुरू कर देती है। और लोकतंत्र के हम लोग जो चौथे आधार स्तंभ कहते हैं उसमें विपक्ष के रूप में हैं, और हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ये डर ना हम डरेंगे ना झुकेंगे, बस जो गुनाहगार, जो सितमगार हैं, उनके नज़रों में नज़र से मिला के हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। भाजपा को आप इस बार किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जो पिछले चुनाव की बात करें तो सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा ही थी, लेकिन जो भाजपा की आज की राजनीति जो देख रहे हैं, जैसे आपने बोला कि कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर दंगा करा रहे हैं, राजनीति वही कर रहे हैं, क्या लगता है भाजपा कांग्रेस मिले जुले हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 साल तक भाजपा ने राज किया। अब 15 साल राज किया तो इन्होंने क्या दिया छत्तीसगढ़ को? बल्कि छत्तीसगढ़ के अमीर धरती के लोग गरीब हो गए। यहाँ के संसाधनों का पूर्ण रूप से लूटमार किया गया। इस शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में, जितने अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा के मंत्री, विधायक हैं, उनके अगर नियम से, कायदे से सीबीआई, आईटीआई का रेड पड़ जाए तो जो अभिषेक सिंह जो बोलते हैं कि काला धन जमा है, तो उससे भी ज़्यादा काला धन इनके राज में करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और या जो मंत्री हैं उनके घर निकलेगा। तो भाजपा को तो 15 साल इसी कारण नकारा गया है ना, इसी कारण उनको कम सीटें, 14 सीट में ही उनको ला के रोक दिया गया। तो भाजपा तो अप्रासंगिक हो चुकी है। रही सवाल भाजपा, तो भाजपा विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, बल्कि इनके जो नेता हैं वो कांग्रेस के साथ मिलके ठेकेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के राज में ठेकेदारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उनके भी हाथ तो रंगे हुए हैं ना भ्रष्टाचार से, तो कैसे कांग्रेस के ऊपर बोल सकते हैं, कैसे भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे विफल हो चुकी है। बीजेपी को लोगों ने देख चुका है और बीजेपी के क्रियाकलापों को भी देख रही है कि ये अब वो पार्टी नहीं है जिसे हमें मौका देना चाहिए। लोगों की अब उम्मीद है कि नए लोगों को मौका मिले, और नए लोगों को मौका देने के लिए सोच भी रहे हैं। तो बीजेपी के लिए तो वही कहना चाहूँगा कि आप पहले अपना खून, ये इनके हाथ खुद खून से सने हुए हैं, तो उन्हें पहले साफ करना पड़ेगा।
उनको अच्छा नेतृत्व के लिए सोचना होगा। यहाँ के लोगों को, बीजेपी के लोगों को पहले ऐसे लोगों को सामने लाना पड़ेगा जो वास्तव में वो उनके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे लोगों को लाए। 2023 का जो चुनाव, आने वाले विधानसभा जो चुनाव होगा, क्या तैयारियां आपकी पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है? आ, हम लोग तो लगातार मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दो कौन कौन सा वो मुद्दा रहेगा जिस पर इस बार पार्टी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? पार्टी के मुद्दे तो अभी बनेंगे। पार्टी जो नेतृत्व जो फैसला करेगी, जो कोर कमेटी फैसला करेगी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रेणु जोगी जी, प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी और जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो मिल के फिर से नया घोषणा पत्र तैयार करेगी। ज़िले ज़िले में जाएगी, हर विधानसभा में जाएगी, वहाँ के जो लोकल मांग हैं, जो मुद्दे हैं, उनको भी अपनी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। और हम तो सबसे पहले वही जो हमारे पहले भी मुद्दे थे कि शराबबंदी किया जाए, महिलाओं को जो वृद्ध महिलाएं हैं उन्हें पेंशन दिया जाए, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिया जाए, किसानों की मांग पूरी की जाए। आज भी किसान परेशान हैं। सिर्फ उन्हें 2500 रुपये का जो वादा किया गया था, पता है आपको 2500 रुपये कितने 3 किस्तों में मिलती है? और वो भी राशि एक तरीके से आप 2500 रुपये दे रहे हैं और दूसरी ओर खाद बीज इसमें आप रेट बढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर से उस पैसे को आप वापस ले रहे हैं। तो किसान भी देख रहे हैं। जो कर्जा माफ़ किया गया था, वो कर्जा माफ़ गिने चुने लोगों का हुआ। हर किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे करके बोला गया था, लेकिन कहाँ हुआ? तो ऐसे किसान भी हैं, वादा खिलाफी में उतर आए हैं। संविदा कर्मी हड़ताल पे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पे हैं, बेरोजगार हड़ताल पे हैं, किसान परेशान हैं, महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेके सोच रही है। तो ये तमाम प्रकार के मुद्दे हैं। निश्चित इन मुद्दों को और इन समस्याओं को हम लोग अपनी घोषणा पत्र में लाएंगे और निश्चित ही जनता उस पर विश्वास करेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव रहेगा, प्रदेश की बात ना करें, सिर्फ कवर्धा और पंडरिया विधानसभा चुनाव की बात करते हैं अभी फिलहाल, तो क्या विधायक की दावेदारी है आपकी पार्टी की रहेगी? हाँ, निश्चित है। प्रदेश नेतृत्व हमारी पार्टी जो चाहेगी उसके अनुसार यहाँ दोनों विधानसभा में हमारे कैंडिडेट उतरेंगे। और कैंडिडेट अब कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो हमारे प्रदेश नेतृत्व वहाँ पे विचार करेगी। जैसे कि जो अभी जो भानु प्रतापपुर का जो चुनाव था, उसमें जोगी कांग्रेस ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, एक प्रकार से गठबंधन बोल दे उसको, कि वहाँ आपकी पार्टी की कोई उम्मीदवार खड़े नहीं हुए। तो क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस में विलय, या फिर जो अभी नई पार्टी उभर के आ रही है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इसमें भी विलय होने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या कहना है इस? देखिए, भानु प्रतापपुर चुनाव की बात की है आपने, तो वहाँ पे जो हमारे वहाँ के विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जी थे, वो जोगी परिवार के एक प्रमुख सदस्य के रूप में थे। उनकी अचानक हृदयघात से मौत हो गई थी। तो उन्होंने उनके सम्मान के लिए और उनके सम्मान के कारण हमने वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा। और गठबंधन की बात है या पार्टी में विलय की बात है, तो ये हाल ही में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि धरातल पे हम लोग उतर चुके हैं और धरातल में हम संगठन को लेके काम कर रहे हैं, जनहित के मुद्दे को लेके काम कर रहे हैं। हम लोग आगे लड़ाई जारी रखे हुए, छत्तीसगढ़ियावाद को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अन्य प्रदेशों की तरह इस बार छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्रीय पार्टी को मौका मिलेगा। और मौका इसलिए भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस सरकार जो 4 साल में जो करना था ना, वो 4 साल में ये काम नहीं कर चुकी है। जनता का विश्वास खो चुकी है। नहीं, देखिए, जो आने वाले विधानसभा जो चुनाव है, निश्चित तौर पे आपकी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में बड़े ही विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आई है। क्या लगता है इस बार 2023 का चुनाव होगा, इसमें आपका एक्स फैक्टर हो सकता है कि आपके ही पार्टी की सरकार गठबंधन में कोई जो कांग्रेस की सरकार बनाएगी या फिर भाजपा की सरकार, इसमें क्या आपका पार्टी एक्स फैक्टर के रूप में काम करेगा? देखिए, आने वाला परिणाम बताएगा कि 2023 का परिणाम क्या होगा। लेकिन ये निश्चित है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे,
पार्टी अच्छे से लड़ाई लड़ेगी। परिणाम आने के बाद ही पार्टी नेतृत्व का जो फैसला रहेगा वो पार्टी करेगी। जी बिल्कुल, आज का जो खास बातचीत रहा है 4 साल के कार्यों का, जो कांग्रेस सरकार की जो 4 साल है उस पर हमने खास बातचीत की। जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुनील केसरवानी का कहना है कि जो कांग्रेस के 4 साल जो रहा है विफल रहा है, और ये कोई गौरव दिवस की बात नहीं है। सिर्फ कांग्रेसियाँ ही, जो कांग्रेसी हैं वही वही सिर्फ गौरव दिवस मना रहे हैं। बाकी अगर आम जनता की बात करें तो वो कांग्रेस के जो 4 साल रहे हैं उससे नाखुश भी नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा पर करते हुए कहा कि जो भाजपा की जो 15 साल की जो सरकार रही है उसकी तौर पे, उसी के तर्ज पर जो आज की जो कांग्रेस की मौजूदा सरकार है वो चल रही है। तो देखने वाली बात तो यह रहेगी कि जो विधानसभा जो 23 का जो चुनाव रहेगा उसमें इनकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। साथ ही आने वाले चुनाव में जनता किसकी सरकार बनाती है ये भी देखने वाली बात रहेगी। में खास बातचीत में आप हमारे साथ मौजूद रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मुद्दे पे बात रखने के लिए मौका दिया। और आपको मैं आज नया वर्ष है, शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। पहले भी दिया हूँ, अभी भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आप इसी तरीके से ज़िले के मुद्दे को उठाते रहें, गांव में जाके वहाँ के मुद्दों को उठाते रहें। और आपका न्यूज़ निश्चित ही जो लोकतंत्र की भूमिका है उस पर खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी धन्यवाद। देखते रहिए छत्तीसगढ़ संवाद, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।